खबर की बात कर लेते हैं जिसने किसानों के लिए चिंताएं बढ़ा दी और खासतौर पर पशुपालकों के लिए, क्योंकि लंपी वायरस का प्रकोप राज्य के अंदर दिखने लगा है। सैकड़ों की संख्या में गाय प्रभावित हो रही हैं और बीमार पड़ रही हैं। उनके पूरे शरीर पर वो दाने निकल आए हैं जो लंपी वायरस के मेजर सिम्टम्स हैं और इसी को लेकर अब किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं। इन मामलों को बढ़ता देखकर यकीन स्थानीय प्रशासन और डॉक्टर जो हैं, स्वास्थ्य विभाग ज़रूर अलर्ट हुआ है, लेकिन बावजूद इसके वायरस फैलने से रोकने में अभी असमर्थता दिखाई दे रही है। लगातार लंपी वायरस का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। गायों में लंपी वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। गौशाला में करीब 4 से अधिक डॉक्टर्स हैं एवं अन्य स्टाफ है जो लगातार यहाँ पर जो लंपी रोग से बीमारी से ग्रस्त गाय हैं उनकी सेवा करने के लिए तत्पर है और दिन रात यहाँ पर सेवा की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर इस गौशाला के मैनेजर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो यहाँ कहाँ से गाय आ रही है? सर अपने सिरोही जिला मानो आप पूरा आहोर से भी आती है, अभी महसाणा गुजरात से भी आती है और संपूर्ण सिरोही जिला, संपूर्ण सिरोही जिले से आ जाओ। कितनी गाय है अभी तक यहाँ? अभी वर्तमान में सर 1000 पशु है, जिसमें नंदी 300 है, बाकी बछड़े और गाय हैं। और लंपी जो रोग से ग्रसित गाय कितनी है? 30 लंपी ग्रसित है। 30 गाय 29 गाय अभी रिकवर हो रही है और एक गाय थोड़ी सीरियस है। सब पशु चिकित्सक भी है, उनसे जानते हैं कि किस तरह के लक्षण वहाँ गायों में। और अब बहुत जल्दी से हमारे एक एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं। डॉक्टर अनूप पांडे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप सर, ये एक ऐसी घातक बीमारी जिसने किसानों के लिए फिर एक बार हर साल समस्याएं लेकर आती है और अब फिर इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। आप ज़रा 1 मिनट में समझा दें इस बीमारी से कैसे किसान बचाव कर सकते हैं अपने जानवरों का और क्या कुछ उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए। जी, जैसा कि अभी बात हो रही थी, ये वायरस जो है बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस है। मेनली फैलता है मक्खियों से और जो टिक्स होते हैं, जो ऊपर पैरासाइट्स होते हैं हमारे पशुओं के ऊपर, उनसे फैलता है। और एक पशु से दूसरे पशु में फैलने के चांस रहते हैं थ्रू द डिस्चार्जेस, जो नाक से डिस्चार्ज, आंख से डिस्चार्ज आते हैं, उससे फैलता है। तो अगर जिन पशुओं को हो चुका है उनको हमें सेग्रीगेट करना है, मतलब उनको एक ऐसे एरिया में रखना है जो दूसरे पशु से न मिलने पाए। उनके जो यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं उसमें प्रॉपर कंटामिनेशन, डिकंटामिनेशन होना चाहिए। हम जिसको जब एक हेल्दी पशु को छूने जा रहे हैं तो बेटर है कि हम ना ही छुए या छुए भी तो प्रॉपर एहतियात बरतें। और जो जिनको बीमारियां नहीं है अभी, जो हेल्दी है, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया जाए। वैक्सीनेशन ही इसका सबसे अच्छा तरीका है कंट्रोल करने का। और जिनको हुआ है, जिनको प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। उनको अच्छा खाना, अच्छा एनवायरनमेंट और सब कुछ, जो वुंड होते हैं बेसिकली नोड्यूल्स बन जाते हैं पूरी बॉडी में, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पे बैक्टीरियल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो और प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी साझा की और यकीनन हमारे तमाम जो किसान दर्शक हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत उनको लाभान्वित करने वाली है, क्योंकि लंपी एक बड़ा ऐसा रोग जो लगातार किसानों के लिए एक समस्या खड़ी करता है। तो